तेरे इश्क की दीवानगी चैप्टर 33। सुबह जब जानवी की आंखें खुली तो वो बिस्तर पे थी। उसने उठने की कोशिश की लेकिन उसने देखा कि उसके हाथ और पैर बांध दिए गए थे और ये देखकर वो शॉक्ड हो गई। और तभी वहाँ पर विराज आया। विराज को देखकर जानवी बोली, ये सब क्या है? विराज जी, मुझे आपने ऐसे बांध कर क्यों रखा है? विराज मुस्कुरा कर बोला, जानवी जी, आप मुझे ऐसे ही छोड़कर जाना चाहती थी तो क्या करता, आपको ऐसे कैसे जाने देता? आप तो वो हुक्म का इक्का है मेरे लिए जिसे मैं पूरी की पूरी बाजी जीत सकता हूँ। जानवी गुस्से में बोली, क्या मतलब है आपका? विराज शैतानी मुस्कान के साथ बोला, जानवी जी, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैं राघव से कभी सीधे रास्ते से नहीं जीत सकता। थोड़ा टेढ़ा रास्ता अपनाना होगा। आप जान है राघव से रघुवंशी की, क्योंकि अब तक तो वो किसी के लिए इतना पागल नहीं हुआ जितना कि आपके लिए, और हो भी क्यों ना, आप इतनी खूबसूरत जो हैं। अब मुझे समझ आ रहा है कि अप्सराओं को देखकर बड़े बड़े तपस्वी के तप क्यों टूट जाते हैं। अब मुझे ही देख लीजिए, आज तक कोई लड़की मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई, लेकिन आपको तो देखकर मैं पागल ही हो गया। तो राघव क्या चीज़ है? लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि हर बार अच्छी चीज़ सबसे पहले उसे ही क्यों मिलती है। अब देखो ना, तुम्हारी जैसी इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अब तक नहीं देखी। और किस्मत तो देखो उस राघव की, तुम्हें आज तक किसी ने स्पर्श नहीं किया, लेकिन वो राघव किसी न किसी तरीके से तुम्हें अपने करीब ले ही आता है। जानवी सिर्फ सुन होकर विराज को देख रही थी, क्योंकि पहली बार उसे किसी को पहचानने में गलती हुई थी। वो बोली, मुझे लगा था कि तुम राघव सर से नफरत करते हो तो तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। ज़रूरी नहीं कि बुरे से नफरत करने वाला अच्छा ही हो, तुम तो राघव सर से भी बुरे हो। विराज हंसकर बोला, यार लेकिन तुमने पूछा ही नहीं कि मैंने तुम अभी तक सुरक्षित क्यों रखा है, तुम्हारे साथ कुछ किया क्यों नहीं? विराज की बात सुनकर जानवी कंफ्यूज नज़रों से विराज को देखने लगी, क्योंकि ये सवाल तो उसके मन में भी था। विराज सातिर अंदाज में बोला, ऐसे मत देखो, मैं बता ही देता हूँ, क्योंकि सस्पेंस रखना तुम्हारे राघव सर की आदत है, मेरी नहीं। हाँ, मैं कह रहा था कि मैंने तुम्हें इसलिए रखा हुआ है क्योंकि मैं राघव को तोड़ना चाहता हूँ, और वो आज तक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि राघव ने आज तक किसी से इतना बेइंतहा प्यार नहीं किया अपने परिवार के अलावा। लेकिन उसके परिवार तक पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि वो सब सुरक्षित है देवराज की वजह से, और तुम भी थी। लेकिन जब तक राघव था, और अब भी अपने 300 इंटेलिजेंट आदमी तुम्हारे पीछे रखे थे, लेकिन मैं लंदन के एयरपोर्ट पे आया था उन्हें चकमा देने के लिए। अब जब वो इंडिया आएगा और उससे तुम नहीं मिलोगी तो वो पागल हो जाएगा और आएगा यहाँ। तब मैं उसके सामने तुम्हारे साथ पूरी रात बिताऊंगा और वो देखेगा खुद को बर्बाद होते हुए। जानवी अपने दांत पीसती हुए बोली, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम तो सिर्फ राघव सर के नाम से डरते हो, सोचो जब वो सामने आ जाएंगे तब क्या होगा। विराज गुस्से में बोला, वो तो राघव आएगा तो पता चलेगा। इतना बोलकर वो फिर से चला गया। विराज के जाने के बाद जानवी खुद से बोली, नहीं, मैं ऐसे किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकती, और शायद इन्हें नहीं पता कि मैं ज्वाला हूँ, और ज्वाला को कैद करना आसान नहीं। इतना बोलकर जानवी मुस्कुराने लगती है। का वक्त राघव का फार्म हाउस, सारे आदमी अपनी नजरें झुकाकर खड़े थे और कुशल गुस्से में इधर से उधर घूम रहा था। फिर वो आदमियों की तरफ देख कर बोला, क्या मतलब है कि मैडम अचानक गायब हो गई? तुम लोग जानते हो ना कि राघव सर ने 1 मिनट के लिए भी मैडम को अकेला छोड़ने को नहीं कहा था। अब मैं क्या बोलूँ सर को? और तुम लोग बोल रहे हो कि ना ही मैडम का फ़ोन लग रहा है, राघव सर का कॉल आएगा तो क्या बोलूँगा मैं? और तभी एक आदमी बोला, सर आप राघव सर को बता दीजिए, हो सकता है कि मैडम सच में किसी खतरे में हो। कुछ इरिटेट होकर बोला, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? सर जिंदा जला देंगे हम सबको अगर उन्हें पता चलेगा कि हमने उनके एब्सेंस में मैडम का ख्याल नहीं रखा और मैडम नहीं मिल रही। इसके पहले बॉस आए और हमें मैडम को खोजना होगा किसी भी कीमत पर। सभी आदमी कुशल की बात मानकर जानवी को खोजने के लिए निकल गए। विराज का फार्म हाउस। जानवी अपने हाथों को खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो खुल ही नहीं रहे थे। फिर वो खुद से बोली, जानवी क्या कर रही है तू? जल्दी कर, मेरी टीम भी मेरा इंतजार कर रही होगी। और तभी जानवी ने अपने हाथों को कस के बेड के सर पर मारा, जिससे उसके हाथों की चूड़ियाँ टूट गई और उसके हाथों से खून गिरने लगा। लेकिन वो अभी इस बात पर ध्यान नहीं दे रही थी। और फिर जल्दी से जानवी ने टुकड़ों की मदद से अपनी रस्सी खोल दी और फिर जल्दी से उठकर अपने पैरों को खोला और वहाँ से निकलने लगी। जानवी अभी निकल ही रही थी कि उसे किसी लड़की की आवाज़ सुनाई थी। तो वो खुद से बोली, ये कौन है? कहीं इससे भी तो क्या नहीं किया गया यहाँ पर? मुझे उसकी मदद करनी होगी। इतना बोलकर जानवी आवाज़ की दिशा में चली गई। जानवी ने देखा कि एक कमरे से आवाज़ आ रही थी, तो बिना देर किए जानवी रूम में घुस गई और सामने देखा तो रूम में 15 लड़कियों को रखा गया था और 2 आदमी लड़कियों पर गन तान कर खड़े थे। लेकिन आदमी ने जानवी को नहीं देखा था। वो खुद से बोली, मुझे अपनी टीम बुलानी होगी जिससे कि ये लड़कियाँ यहाँ से जा सकें।
इतना बोलकर जानवी अपने पैर को प्रेस करने ही वाली होती है कि लेकिन वो फिर से रुक जाती है और खुद से बोली, नहीं जानवी, क्या कर रही है तू? एक तो तू पहले से ही यहाँ फंसी हुई है और तेरी टीम आज वैंकुट के आदमी को काम तमाम करने गई होगी और आज तू उसके साथ नहीं है और फिर यहाँ के बारे में और विराट के बारे में ही तुझे कुछ पता है और ना ही तेरी टीम को। अगर वो यहाँ आ भी जाएँ तो प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं नहीं चाहती कि इन लड़कियों या मेरी टीम में से किसी को कुछ भी हो। इतना बोलकर जानवी ने एक हाथ में डंडा उठाया और एक हाथ में विस्की की बोतल और बोली, अब देखो ज्वाला का कमाल। फिर जानवी ने अचानक से घुसकर एक आदमी पर डंडे से वार किया और दूसरे पे विस्की की बोतल से, जिससे दोनों ही कुछ ही वक्त में बेहोश हो गए। जानवी लड़कियों के पास आके बोली, आप सबको कौन यहाँ लाया? एक लड़की बोली, दी, हमें विराज के आदमी ले आए हैं बेचने के लिए। और फिर वो रोने लगी। जानवी बोली, ये विराज बहुत गिरा हुआ इंसान है। और फिर वो लड़की को चुप कराते हुए बोली, तुम सब टेंशन मत लो, मैं तुम सबको यहाँ से ले जाऊंगी। और फिर जानवी ने सबको पीछे किया और बोली, देखो एक बात याद रखना, तुम सबको निकलना है यहाँ से। और हाँ, अगर मैं नहीं आ पाई तो प्लीज़ तुम सब चले जाना। फिर दूसरी लड़की बोली, हम पुलिस के पास जाएंगे। जानवी बोली, नहीं, पुलिस भी विराज का कुछ नहीं कर पाएगी। फिर तीसरी लड़की परेशान होकर बोली, लेकिन दीदी, कोई तो होगा जिसे विराज डर पाए। जानवी थोड़ा मुस्कुरा कर बोली, राघव सर। और तभी पहली लड़की शॉक्ड होकर बोली, आपका मतलब राघव सिंह रघुवंशी तो नहीं है? लेकिन वो हमारी मदद क्यों करेंगे? और वो वैसे भी उन्हें देखकर तो डर लगता है। हाँ, हैंडसम बहुत है, लेकिन इतनी जल्दी भाव नहीं मिलता। जानवी बोली, ज़रूर करेंगे, बस तुम सब उनके पास जाके इतना बोल देना कि उनकी जान विराज के फार्म हाउस में है, वो समझ जाएंगे। लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो उसे कुछ पूछने वाली थी कि जानवी बोली, अभी नहीं, चलो। और तभी उनके सामने दो आदमी गन लेके खड़े हो गए, जिनको देखकर सारी लड़कियां डर गई। लेकिन जानवी की आदत थी खतरों से खेलना, तो वो भी जल्दी से आके दोनों आदमी के मुंह पर मुक्का मार देती है और उनके बंदूक छीन लेती है। ऐसे ही जानवी सबको मारते हुए गेट तक पहुँच गई और सबको गेट से निकालने लगी। लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, इतने भी क्या जल्दी है? जानवी ने जब पलट कर देखा तो साहिल ने दो लड़कियों के सर पर बंदूक रखा था और विराज खड़ा था। वो बोला, जानवी, तुम सच में बहुत स्मार्ट हो, शायद तुम्हें ही देखकर किसी ने ब्यूटी विद ब्रेन का टाइटल दिया होगा, तभी राघव तुम पर इतना फिदा है। लेकिन अगर तुम गई तो ये लड़की अपनी जान से हाथ धो देंगी। जानवी ने जा रही लड़कियों को भगा दिया और खुद विराज के सामने खड़ी होकर बोली, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे कैद कर लोगे? ज्वाला का नाम तो सुना ही होगा, अभी कुछ वक्त पहले ही तुम खुद ज्वाला का गुणगान कर रहे थे। ज्वाला कभी किसी के साथ बुरा नहीं होने देगी, फिर राघव सर भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। विराज जानवी के होंठों के पास आते हुए बोला, फिलहाल तुम चलो। जानवी ने अपना फेस विराज से दूर किया और बोली, अच्छा होगा तो दूर रहो मुझसे, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। और तभी विराज ने जानवी के बालों को कस के पकड़ा और ले जाकर फिर से लड़कियों के साथ उसे भी कुर्सी पर बांध दिया और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा दीवाना आशिक आए, मैं तुम्हें उसके सामने बर्बाद करूँ। देखो, टच तो मैं अभी भी तुम्हें करना चाहता हूँ, लेकिन राघव की तरह पागल नहीं हूँ। अब बस इंतज़ार करना है। वैसे भी उसे ऑस्ट्रेलिया भेजने वाला भी मैं हूँ, जिससे वो तुमसे दूर हो जाए और मैं तुम तक पहुँच सकूँ। इतना बोलकर विराज जानवी के फेस को टच करने लगता है और जानवी अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लेती है और फिर विराज वहाँ से मुस्कुराते हुए चला जाता है। फिर जानवी खुद से बोली, ज्वाला ने अपना काम कर दिया है, अब मैं मर भी जाऊँ तो कोई कम नहीं। हे राघव जी, बस ये लड़कियाँ बच जाएँ और अब असुरक्षित अपने घर पहुँच जाए। इतना बोलकर जानवी ने अपनी आंखें बंद की और बोली, कहाँ हैं आप राघव सर? चैप्टर 34 ऑस्ट्रेलिया। राघव बार बार जानवी को कॉल कर रहा था, लेकिन उसका कॉल ही नहीं लग रहा था। वो खुद से बोला, जान कहाँ हो तुम? कुशल को कॉल करता हूँ। इतना बोलकर राघव ने कुशल को कॉल किया और बोला, कुशल, जान को कॉल नहीं लग रहा, मेरी बात कराओ उनसे। सामने से कुशल डरते हुए बोला, वो राघव सर। राघव गुस्से में चिल्लाया, वो क्या लगा रखा है, कहाँ है जान? कुशल बोला, सर मैडम नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ। राघव शॉक्ड होकर बोला, क्या कहा तुमने? जान नहीं मिल रही है? लेकिन कब से? कुशल घबरा कर बोला, सर जब से आप गए हैं तब से ही मैडम नहीं मिल रही है। राघव लगभग पागल हो गया था। वो बोला, और तुम मुझे अब बता रहे हो? मैं अभी आ रहा हूँ। इतना बोलकर राघव ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और समीर की तरफ देख के कहा, जेट तैयार करो, हम अभी इंडिया जाएंगे। समीर भी राघव की बात मानकर निकल गया और राघव भी चला गया। विराज का फार्म हाउस। जानवी को इस बार बहुत कसकर बांधा गया था और तभी एक लड़की बोली, दीदी, क्या वो सब निकल गई होंगी और आपके सर के पास पहुँच गई होंगी? जानवी बोली, हाँ, क्योंकि मैंने विराज के बहुत आदमी को मार दिया था और उन्हें गेट से बाहर कर दिया था। दूसरी लड़की बोली, लेकिन दीदी, आप बहुत बहादुर हो, बस अब आपके सर हम सबको बचा ले। लेकिन वो विराज तो कह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया में है, तो वो इतनी जल्दी कैसे आ पाएंगे? जानवी हल्के से मुस्कुरा के बोली, वो आएंगे, क्योंकि उन्हें मुझ तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दिल्ली, राघव का फार्म हाउस। राघव फार्म हाउस पहुंच गया था और तभी सारे आदमी आके राघव के सामने खड़े हो गए। राघव उसकी तरफ देख के बोला, आखिरी बार जान को कहाँ देखा?
एक आदमी आगे आकर बोला, सर एक आदमी मैडम को अपने कार में लीली होटल के सामने लेकर गया था और हमने उसका पीछा भी किया, लेकिन उसने हमें बहुत घुमाया और फिर अचानक उसकी कार गायब हो गई। गुस्से में उस आदमी का गला दबाकर बोला, मैंने कहा था ना कि मेरी जान को कुछ नहीं होना चाहिए, तो कैसे हो गया ये सब? अगर उसे एक खरोच भी आई तो तुम सबको बहुत दर्दनाक मौत होगी। और तभी राघव को बाहर बहुत शोर सुनाई दी और एक आदमी अंदर आके बोला, सर कोई लड़की बाहर आई है और आपसे मिलने के लिए बोल रही है। राघव खुद से बोला, कौन होगी, देख ही लेता हूँ। जब वो बाहर आया तो देखा कि सामने मानसी गुस्से में खड़ी थी। राघव को सामने देखकर मानसी सबको धक्का देकर राघव के पास आ गई और गुस्से में राघव का कॉलर पकड़ लिया। और तभी राघव के आदमी मानसी पर बंदूक तानकर खड़े हो गए, लेकिन उन्हें राघव ने हाथ दिखाकर रोक दिया। वो बोला, क्या हुआ मानसी, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? मानसी गुस्से में बोली, कहाँ है मेरी दी? उन्होंने हमें सेव कर दिया तो आपने उन्हें ही गायब कर दिया। अगर मेरी दी को कुछ भी हुआ तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। राघव मानसी के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए गुस्से में बोला, कुछ नहीं होगा तुम्हारी दी को, कुछ नहीं होने दूंगा मैं अपनी जान को। मानसी बहुत रो रही थी और रोते रोते वो बेहोश हो गई। राघव ने मानसी को पकड़ा और माधव को आवाज़ दी तो माधव आया। राघव बोला, इसको संभालो, मुझे जान को खोजना होगा कैसे भी करके। इतना वक्त से मैंने उसे देखा नहीं है और ना ही टच किया है, पता नहीं कहाँ है, किस हाल में है, उसे मेरी ज़रूरत है। बोलते बोलते राघव की आंखों में आंसू आ गए। वो माधव मानसी को अपने बाहों में उठाकर बोला, भाई प्लीज़ आप टेंशन मत लो, भाभी मिल जाएगी। प्लीज़ आपकी आंखों में आंसू मैंने आज तक नहीं देखे, तो आप प्लीज़ रो मत रोइए। राघव अपने आंसुओं को रोकते हुए बोला, रोना उसे पड़ेगा जिसने मेरी जान को खतरे में डाला है। शायद वो जानता नहीं है राघव सिंह रघुवंशी की ताकत और गुस्से को। इतना बोलकर राघव कुछ आदमियों के साथ बाहर आ गया और माधव मानसी को लेकर अंदर चला गया। इधर राघव अपनी जिप्सी में बैठकर अपनी मोबाइल में जानवी की तस्वीर देखकर बोला, वो बोला, जान कहाँ हो तुम? मर रहा हूँ मैं पल पल और जल रहा हूँ, बस एक बार तुम मिल जाओ। और तभी राघव की जिप्सी से कुछ लड़कियां भागते हुए टकरा जाती है। राघव की नज़र उनके ऊपर पड़ती है, लेकिन वो लड़कियां भाग रही होती हैं। और तभी एक लड़की बोली, जल्दी भागो, हम राघव श्री रघुवंशी के पास पहुँच रहे हैं। राघव ने जब ये सुना तो वो लड़की को रोकते हुए बोला, तुम सबको राघव से क्यों मिलना है? एक लड़की बताने जा रही होती है, लेकिन दूसरी लड़की उसका हाथ पकड़ के रोकती हुई, नहीं हमें पहुँचना है जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते और हमें इन्हें क्यों बताएं। राघव गुस्से में लड़कियों के सामने खड़ा होकर बोला, राघव से रघुवंशी के सामने एटीट्यूड? राघव की बात पर लड़के शॉक्ड होकर बोली, मतलब आप ही राघव सर हैं दीदी के? राघव अपनी आंखों को छोटा करके बोला, कौन सी दीदी, किसकी बात कर रही हो तुम सब? लड़की बोली, देखिए हमें ये सब नहीं पता, लेकिन जिस दीदी ने हमें बचाया है उन्होंने कहा था कि आपसे कह दे कि आपकी जान विराज के फार्म हाउस में है। लड़कियों की बात सुनकर विराज की सांसें थम गई। वो आहें भरते हुए बोला, जान? लड़की बोली, सर उन्होंने बड़ी बहादुरी से हमें तो बचा लिया, लेकिन वो विराज उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। आप प्लीज़ बचा लीजिए दीदी को। जब राघव ने यह सुना कि विराज जानवी के पास जाने की कोशिश कर रहा था तो उसका पारा चढ़ गया और वो गुस्से में अपना हाथ जिप्सी के बोनट पे पटक बोला, विराज ये तूने बहुत गलत किया, मेरी दुश्मनी तुझसे थी, तूने जान को बीच में लाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। शायद तू राघव से रघुवंशी की दहशत को भूल गया। अगर मेरी जान को एक खरोच भी आई होगी ना तो उसकी एक खरोच के बदले मैं तुझे 1000 मौत दूंगा, और वो भी तड़पा कर। फिर वो अपने आदमी की तरफ देखकर बोला, कुछ लोग इन लड़कियों को उनके घर पहुंचा दो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी जान की कोशिश खराब हो। उसने खुद को खतरे में डालकर इनको बचाया है, तब इन्हें सेफ पहुंचाना होगा। राघव की बात मानकर कुछ आदमी लड़कियों को लेकर चले गए और राघव कुशल और कुछ आदमियों को लेकर विराज के फार्म हाउस की तरफ चलने लगा। तब कुशल बोला, लेकिन बॉस हमें नहीं पता कि विराज का फार्म हाउस कहाँ है, तो कैसे बचाएंगे मैडम को? राघव अपने हाथ की घड़ी को देखकर बोला, जिसमें कुछ सिग्नल दिख रहे थे, मुझे पता है कि जान कैसे मिलेगी, क्योंकि जान की उंगली की अंगूठी हमें उस तक लेके जाएगी। फिर राघव अपने हाथ से इशारा किया तो कुशल ने जिप्सी उस तरफ मोड़ दी। फिर राघव खुद से बोला, आ रहा हूँ मैं, जान तुम टेंशन मत लेना और घबराना मत, तुम्हें जल्दी ही अपने राघव सर के पास होगी। और विराज तू अब देखता जा कि मैं क्या करता हूँ। तैयार हो जा राघव श्री रघुवंशी के वार के लिए, क्योंकि तूने उसकी जान को हाथ लगाने की कोशिश कर दी है, तो अब तू तो जीता नहीं बचने वाला, लेकिन तुझे जीतते जी नर्क दिखाएगा राघव श्री रघुवंशी। विराज का फार्म हाउस। इधर जानवी भी राघव का ही इंतजार कर रही थी। वो खुद से बोली, कैसे क्या करूँ मैं? और तभी उसे राघव की दी हुई रिंग याद आ गई, तो वो रिंग की तरफ देख के बोली, हाँ ये रिंग सर ने मुसीबत के लिए दी थी मुझे, मतलब इसके साथ कुछ तो किया होगा। इतना बोलकर वो रिंग को अच्छे से देखने लगी, लेकिन उसे ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया, तो खुद से बोली, ये रिंग भी सर की तरह ही समझ में नहीं आ रही। लेकिन तभी उसे रिंग में कुछ लाइट जैसा दिखाई दिया, तो वो जल्दी से रिंग को देखने लगी और वो जल्दी से अपनी उंगली को कुर्सी से रगड़ने लगी। इधर राघव को जानवी का डर से भरा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था और उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही। और तभी उसके वॉच में सिग्नल की जगह विराट का फार्म हाउस दिखने लगा, तो वो अपनी आंखों में आंसू लेकर बोला, मतलब जान मुझे याद कर रही है।